ईक्यू और आईक्यू को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन का यहाँ मैंने रफ डायग्राम बनाया है। यहाँ पर 3 हिस्से हैं, आप 3 डॉट्स देख रहे हैं यहाँ पर। ये है थैलेमस, हमारे सिर के पीछे के हिस्से में जो कंट्रोलर होता है, ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, वैसे ही ये ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। उसी के नीचे एक हिस्सा होगा एमाइगडाला का, ये हिस्सा होता है नीचे ही, उसी के जस्ट नीचे एमाइगडाला। और सामने फोरहेड के पास जो हिस्सा होता है, ये आप डॉट देख रहे हैं, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स रिसीव्ड बाय सेंसेस। सेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, टच होगा, स्मेल होगा और टेस्ट होगा। तो ये जो सेंसेस होते हैं दे आर रिसीव्ड फ्रॉम थैलेमस, थैलेमस इनको रिसीव करता है और कॉर्टेक्स और एमाइगडाला दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उनको डायरेक्ट करता है कि आप अपना अपना काम देखो। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉन्शियस थिंकिंग है, उसको एकदम कॉन्शियस होता है कि कौन सा टेस्ट है। और एमाइगडाला जो होता है वो इमोशंस को क्रिएट करता है। इसलिए हमें इमोशंस इंटेलिजेंस को देखने के लिए पहले हमें ब्रेन में यहाँ पर इमोशन इंटेलिजेंस काम करता है। सपोज़ यहाँ पर एक सिग्नल है कि बस रन ओवर अस, एक हमें सिग्नल मिला, ब्रेन को सिग्नल मिला कि एक बस है वो रन ओवर अस हमारे ऊपर आ रही है। तो जो थैलेमस होता है वो रिकॉग्नाइज डेंजर, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यहाँ कुछ डेंजर होने वाला है। ही जस्ट इमिजिएटली सेंड्स मैसेजेस टू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को तुरंत भेजता है और डायरेक्ट करता है कि जल्दी से अपना काम करो इस सिचुएशन में। और जो एमाइगडाला होता है वो भी तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो जो एमाइगडाला होता है वो कॉर्टेक्स जो रिसीव करता है कॉन्शियस थिंकिंग कि डेंजर है कि प्लेजेंट है, तो उस चीज़ को एमाइगडाला तुरंत करता है और वो स्टिमुलेट करता है पेप्टाइड्स को और हार्मोन्स को। जो पेप्टाइड्स होते हैं अमाइनो एसिड की चेन होती है जो प्रोटीन में कन्वर्ट होती है बाद में, और ये दोनों तुरंत रिलीज़ होते हैं और इमोशंस को क्रिएट करते हैं। यहीं पर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है कि हम इस सिचुएशन में घबरा जाते हैं या स्थिर रहते हैं। रिसर्च ने शो किया है कि जो 20% हमारा आईक्यू होता है और 80% हमारा ईक्यू होता है, तो जो 20% आईक्यू होता है वो हमारी लाइफ में केवल 20% सक्सेस में हेल्पफुल रहता है, और जो ईक्यू होता है वो सक्सेस 80% सक्सेस हमारी लाइफ में लाता है। इसलिए हमें काम किस में करना चाहिए, ईक्यू पर काम करना चाहिए। अंडरस्टूड है। ऐसा नहीं है कि आईक्यू कोई काम नहीं करता। आईक्यू अगर हमें किसी कंपनी में हायर करवा सकता है, अगर हमारा आईक्यू अच्छा है तो हम हायर हो जाएंगे उस कंपनी में, यानी वो हमें सेलेक्ट कर लेंगे। पर जो ईक्यू होगा, अगर ईक्यू अच्छा है तो वो हमें उसका प्रमोशन मिल जाएगा, और अगर अच्छा नहीं है तो वो हम उसमें फायर हो जाएंगे। और अगर दोनों अच्छे हैं तो हमें प्रोफेशनल ग्रोथ या सक्सेस मिलेगी। इसलिए हमें काम पहले ईक्यू पे करना है और उसके बाद हम काम करेंगे आईक्यू पे। आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि हमें इमोशंस पे, यानी एमाइगडाला जो हमारा होता है वो इमोशंस को क्रिएट करता है, उस पर काम करना है।